हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 0, -2 से जाता हो और i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप समतल पर अभिलंब हो। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य धारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, सर्वप्रथम समतल जिस बिंदु से गुजर रहा है, दिया हुआ है कि 1, 0, -2 से होकर गुजर रहा है, तो इसका स्थिति सदिश लिख लेंगे, जिसे माना सदिश ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो जिस बिंदु से ये गुजर रहा है उसका स्थिति सदिश लिख लेंगे सदिश ए के रूप में, तथा अभिलंब को सदिश एन से प्रदर्शित कर लेते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है प्रश्न में। तो समतल का सदिश समीकरण हम निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं, सदिश R माइनस सदिश A और इसका अदिश गुणन कर लेंगे, जो इसके अभिलंब का समीकरण दिया हुआ है सदिश n के साथ में बराबर 0। तो ये समतल का सदिश रूप हो जाएगा। इसके पश्चात इसका हमें कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है। तो कार्तीय समीकरण को ज्ञात करने के लिए सदिश R को, यहाँ पर जो सदिश R दिया गया है, इस सदिश R को समतल पर स्थित किसी बिंदु x, y, z का स्थिति सदिश मानकर हल कर लेंगे और इस प्रकार हमें इस समतल का कार्तीय समीकरण भी मिल जाएगा। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है कि ये समतल बिंदु 1, 0, -2 से होकर गुजर रहा है, तो इसका स्थिति सदिश ए से प्रदर्शित किया जा रहा है और वह क्या हो जाएगा, 1 अर्थात i प्लस 0j, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस 2k, तो ये हमारा स्थिति सदिश हो जाएगा। इसके पश्चात जो n सदिश है वह क्या है, अभिलंब का समीकरण, और वह दे रखा है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो समतल का समीकरण हम क्या लिख लेंगे, समतल का जो सदिश समीकरण है, समतल का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्र के आधार पर सदिश R माइनस A। अब देखिए A कितना दे रखा है, यहाँ पर कोष्टक लगा लेंगे, I माइनस 2k, ये हो गया R माइनस A। ठीक है, इसको बड़े कोष्टक में लिख लेंगे और इसका अदिश गुणन है सदिश n के साथ, और n का मान क्या दे रखा है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और बराबर में 0। तो ये जो है वो समतल का सदिश रूप हो जाएगा। इसको समीकरण 1 से प्रदर्शित कर लेते हैं, ये समतल का सदिश समीकरण हो गया। इसके पश्चात हमें इसका कार्तीय रूप भी निकालना है। तो कार्तीय रूप को निकालने के लिए जो सदिश R है, सदिश R को समतल पर स्थित किसी भी बिंदु का एक स्थिति सदिश मान लेते हैं। मान लिया कि x, y, z का स्थिति सदिश मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk, ये बिंदु R हो जाएगा। अब सदिश R का मान इस समीकरण 1 में रखने पर हमें कार्तीय रूप मिल जाएगा इस समीकरण का। तो आइए रख लेते हैं, सदिश R की जगह पे xi कोष्ठक में रख लेंगे, xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये तो हो गया R का मान, माइनस कोष्ठक में i माइनस 2k है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस कोष्ठक में i माइनस 2k कैप, और पूरे कोष्ठक के बाहर अदिश गुणन है सदिश n के साथ, जो कि है i प्लस j माइनस k, तो यहाँ पर लिख लेंगे i प्लस j माइनस k बराबर में कितना है, 0। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक, x के किसके गुणा में है, i कैप के, और यहाँ पर भी i कैप है। ठीक है, तो इसको अगर हम हल करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 और कोष्ठक में के बाहर i हो जाएगा। यहाँ पर हमने i को बेनिस्ट ले लिया। इसी प्रकार y का तो कोई पद ही नहीं है, तो y तो ऐसे ही रहेगा yj, और k का गुणांक यहाँ पर क्या है, z, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2k। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे z प्लस 2 और k कैप। ठीक है,
ये हमने कोष्टक को हल कर लिया उभयनिष्ठ लेकर के, और इसका अदिश गुणन है i प्लस जे माइनस के बराबर 0। अब अदिश गुणन हम कैसे करेंगे, i का i के साथ में, j का j के साथ में तथा k का k के साथ में, क्योंकि i का i के साथ में अदिश गुणन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और बाकी सभी का 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए i का गुणांक कितना है, x माइनस 1, और इसकी गुणा होगी 1 में, तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 1 प्लस यहाँ पर j का गुणांक कितना है y, और यहाँ पर j का गुणांक कितना है 1, तो गुणा होकर के हमें क्या प्राप्त होगा y प्लस यहाँ पर k का गुणांक कितना है z प्लस 2, और यहाँ पर कितना है माइनस 1, तो गुणा होकर के माइनस 1 से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस z माइनस 2 और बराबर में 0। तो आइए इसको हल कर लेते हैं, x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 बराबर 0। तो हमें समीकरण क्या मिल गई, x प्लस वाई माइनस जेड, और माइनस का 1 और माइनस का 2 मिलकर के कितने हो गए, माइनस का 3 बराबर में 0। तो ये समतल का कार्तीय रूप हो जाएगा, कार्तीय समीकरण हो जाएगा। और इससे पहले जो हम लोगों ने समीकरण 1 लगाई थी वो क्या थी, समतल का सदिश समीकरण। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।